ताते पकरि पकरि यम लूटे। होय कुलीन मिस्कीन कहावे, तू योगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, ये मत किन्हु न नाती। सुमृति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दरते। लोह हिरण्य होय धों कैसे, ज्यो नहीं पारस परसे। जियत न तरेउ मुए का तरिहो, जियत ही जो न करे। गहि परतीत कीन्ह जिन जासो, सोई तहाँ अमरे। जो कछु कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना। कहीं कबीर तासों क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारे मन में अनेक प्रकार के जो संदेह भरे हुए हैं, इसके कारण तुम्हारा अपना ही मन जो यम बन चुका है, रात दिन पकड़ पकड़ कर तुम्हें लूटता है। तुम्हें चैन से, शांति से, निश्चिंतता से जीवन नहीं जीने देता। होए कुलीन मिस्कीन कहावे, तुम ही कुलीन कहलाते हो या कोई अपने को कुलीन मानता है। कुलीन उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, बड़े कुल का, बड़े घराने का। अनेक लोगों को अपने बड़े कुल में, बड़े घराने, बड़ी जाति में जन्म लेने का अहंकार रहता है। परंतु उन्हें यह समझ नहीं रहती है कि बड़ा कुल कहते किसे। सद्गुरु कवि ने तो यह कहा है, कबीर सोई कुल बड़ा, जाकुल उपजे दास। वह कुल बड़ा है जिस कुल में ज्ञानवान, चरित्रवान, सेवापरायण संत और भक्त जन्म लेते हैं, तो उन्हें अहंकार नहीं होगा। और न कर्म का ठिकाना, न चरित्र आचरण का ठिकाना, न करने का ठिकाना। तो बड़े कुल में जन्म लेने से, जाति आदि का अहंकार करने से क्या होता है? ऊंचे कुल कह जन्मिया, करनी ऊंच न होए। कनक कलश सूरा भरा, साधु निंदज सोए। साहब कहते हैं, यदि तुम्हारी करनी, तुम्हारे कर्म, व्यवहार, आचरण, स्वभाव, संस्कार सब कुछ उच्च नहीं है, तो मिथ्या ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या अहंकार करते हो? देखो, सोने के पात्र में यदि शराब भरी है तो सज्जन साधु की निंदा ही करेंगे। सोने के पात्र में, सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है तो शराब पवित्र तो नहीं हो जाएगी। और मिट्टी के ही बर्तन में निर्मल जल भरा हुआ है तो वह ग्रह नहीं पीने लायक है। सोने के बर्तन में भरी हुई शराब पीने लायक नहीं होती है। तुम ऊंचे कुल के हो गए। मिस्कीन कहावे, मिस्कीन, दीन, विनम्र। अपने को तुम दीनहीन, विनम्र मानते हो, अच्छी बात। तू योगी सन्यासी, तुम अपने को योगी मानते हो। हम योग साधना करने वाले हैं, अच्छी बात है। सन्यासी मानते हो कि हमने सब कुछ का त्याग कर दिया है, हम तो सन्यासी हैं, विरक्त हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। ताकत ये भी चलो अच्छी बात है। ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता,
तुम अपने को बड़े ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान मानते हो, गुणी मानते हो, तुम्हारे पास अनेक गुण हैं, अनेक कला कौशल का ज्ञान है तुम्हारे पास। सूर, तुम अपने को देवता मानते हो, सज्जन मानते हो, कवि, कविता लिखने का गुण, तुम अच्छी अच्छी कविता लिख लेते हो और तुम बहुत कुछ दान आदि भी करते हो। इतनी योग्यताएं तुम्हारे पास, लेकिन आदमी संदेह का त्याग नहीं करता। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े सन्यासी हैं, किंतु भूत प्रेत का भ्रम भी उनके दिमाग में है। बड़े बड़े सन्यासी, महात्मा है, त्यागी है, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, किंतु किताबों की पूजा करते हैं। किताब, उसका नाम कुछ भी हो, वो पढ़ने की चीज नहीं है। किताब की पूजा करने से, किताब की आरती करने से, किताब में फूल माला चढ़ाने से, प्रणाम करने से विद्या तो नहीं आएगी ना, ज्ञान तो नहीं बढ़ेगा। अब किताब में, कोई पुस्तक में हम फूल पत्ते चढ़ा रहे हैं, उसकी अगरबत्ती जलाकर उसकी आरती कर रहे हैं, तो किताब को मालूम होगा क्या कुछ? मुझे वो तो जड़ है। ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण, अनेक उदाहरण। साहब कहते हैं तुम बहुत सारी योग्यताओं से संपन्न हो, ये मत किन्हों न आती, लेकिन संदेह बुद्धि का त्याग तुम नहीं कर पाए। जब तक संदेह का निवारण नहीं होगा तब तक स्थिरता नहीं आएगी। दुविधा में पड़ा रहेगा आदमी, भटकता रह जाएगा। साहब ने जब ऐसा कहा तो किसी ने कहा होगा, साहब बात आप सही तो कर रहे हो, लेकिन हम तो बेशास्त्र पढ़ने वाले हैं। ये बेशास्त्र पढ़ते पढ़ते हमारे भ्रम का निवारण हो जाएगा, संदेह दूर हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। साहब कहते ठीक है, बेशास्त्र पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन साहब कहते हैं स्मृति वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भावना दर्शे। तुम नाना धर्मशास्त्रों पढ़ते हो, स्मृतियां, ब्राह्मण परंपरा में बहुत सारी स्मृतियां बनी हुई हैं। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। तुम धर्मशास्त्रों को पढ़ते हो, अच्छी बात है। वेद हैं, ईश्वरी वाणी मानते हो, उन्हें पढ़ते हो, अच्छी बात है। 18 पुराण बने हुए हैं, मतलब अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ते हो तुम, पढ़ना अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा अपना खुद का अनुभव क्या है? शास्त्रों में एक निर्देश है, उस निर्देश का जब जीवन में आचरण पालन होगा तब अनुभव होगा ना। शास्त्र पढ़ने मात्र से ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने मात्र से संदेह निवारण नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने मात्र से आत्मा अनुभव नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आचरण, अनुभव आचरण से होगा। जानना अलग बात है और मानना, आचरण करना अलग बात है। कितनी याद है, कितनी गहराई से याद है, याद तो है। कहते गुरु जी आपने ऐसी बात बताई मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा, अच्छी बात। तो केवल याद करने के लिए याद रखोगे या जीवन में आत्म करने के लिए याद रखोगे? याद तो है, भूलेंगे नहीं।
प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? अनेक बार मैं ये उदाहरण दे दिया हूं, यहां पर भी एक चुटकुला समझ लो। एक आदमी ने, प्रौढ़ आदमी, 55-60 साल का आदमी, अपने एक बेटे को बुलाया जिस बेटे की शादी नहीं हुई थी, और कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन भर का अनुभव बताना चाहता हूं। कहा, पिताजी ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने दुनिया बहुत कुछ देख ली है, अभी तो मैं तो दुनिया देखा ही नहीं हूं, बताएं आपका अनुभव क्या है। तो पिता कहता है, बेटा मेरा अनुभव यह है कि शादी करके मैंने भयंकर गलती की थी, शादी करके मैं जंजाल में फंस गया, ये मेरा अनुभव है। और तुम्हारे लिए मेरा निर्देश है, यदि तुम पूरा जीवन चैन से जीना चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, आनंद से जीना चाहते हो, तो कभी भूल कर शादी मत करना। मैंने तो शादी कर ली, मैं तो फंस गया। शादी करने के बाद झंझट भी रहा, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि जीवन भर आनंद से जीना चाहते हो, तो कभी भूल कर शादी मत करना, इस बात को याद रखना। बेटा कहता, पिताजी आपकी इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा, और अपने बेटे को भी बताऊंगा, बेटा तू सब चाहते हो आनंद रहना, कभी भूल कर शादी मत करना, है ना? याद तो है, और आप लोग भी बताते जाना पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कितना याद है, अनुभव क्या हो रहा है ये? हाँ, यदि आचरण नहीं है, व्यवहार नहीं है, प्रयोग नहीं है, तो हमारा सारा ज्ञान पोपटियु ज्ञान है। तो रटन कहते हैं हिंदी वाले, गुजराती लोग पोपटियु ज्ञान कहते हैं। ये पोपटियु ज्ञान काम नहीं आएगा। साहब ने इसलिए कह दिया है, पंडित बात बजे सो झूठा, राम के कहे गजे बाबे खान कहे मुख मीठा। तो तभी कुछ याद करो, रटवाओ, तो तोता कुछ रट लेता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है पता नहीं है। इसलिए साहब ने कहा, पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन। तोता राम राम कहता है, परमात्मा कहता है। अनेक एक कबीर आश्रम में तोता बंधा हुआ था, तो जैसे वो आता था तोता कहता था साहब बंदगी के बोलता था तोता। लेकिन साहब बंदगी का अर्थ क्या है, राम का अर्थ, परमात्मा का अर्थ क्या है पता नहीं है। और कहीं खुला हो गया तब बिल्ली झपट कर खा जाती है। साहब कहते हैं, पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा। अनुभव क्या है तुम्हारा? शास्त्र का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। शास्त्र पढ़ने से काम नहीं होगा। लोह हिरण्य होए धो कैसे, जो नहीं पारस स्पर्श। साहब कहते हैं, यदि लोहा पारस स्पर्श न करे तो सोना कैसे बनेगा? ये उदाहरण है। पारस पत्थर का एक काल्पनिक उदाहरण दुनिया में कभी जगत में चलता है। कल्पना है, एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। उसमें छू लेने मात्र से सोना नहीं, लोहा सोना बन जाता है। लेकिन पारस पत्थर और और लोहा एक जगह रखा हुआ है और स्पर्श नहीं हो पा रहा है, तो लोहा सोना कैसे बनेगा? पारस पत्थर में ये योग्यता है, ये ताकत है कि लोहा को सोना बना दे, लेकिन लोहा तो छूता ही नहीं पारस पत्थर से, सोना कैसे बनेगा? ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे ही ज्ञान में वो ताकत है कि आदमी को सोना बना दे, पारस बना दे, हर प्रकार से सुखी कर दे। लेकिन जब स्पर्श हो तब ना, जब प्रयोग हो तब ना। स्पर्श करने का, छूना क्या है? यहाँ पर प्रयोग करना।
रटने से काम नहीं बनेगा। वो कहानी जो कही जाती है वो हम लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। एक महात्मा कहीं जा रहे थे, रास्ते में महात्मा को एक बहेलिया मिला, तो बहुत सारे तोतों को पकड़कर फंसा कर ला रहा था। महात्मा ने बहेलिया से कहा, भाई तुम इन स्वच्छंद परिंदों को, जंगल में स्वच्छंद उड़ने वाले तोतों को पकड़ क्यों रखे हो, कहाँ ले जा रहे हो? कि महाराज ये मेरा धंधा है, रोज जंगल जाता हूँ, तोतों को पकड़ता हूँ, बाजार में ले जाकर बेचता हूँ, इसी से अपना और परिवार वालों का भरण पोषण करता हूँ, ये तो मेरा धंधा है। कि महात्मा का छोड़ देते, महाराज छोड़ दूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? तो महात्मा ने पैसे देकर उन सभी तोतों को खरीद लिया और ले आए अपने आश्रम में। और उन महात्मा ने तोतों को पढ़ाना शुरू किया, तोतो पढ़ो, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। रोज वो पढ़ाते पढ़ाते सारे तोते इसको रट लिए और महात्मा के आश्रम से सुबह शाम तक आवाज़ गूंजने लगी, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। तो को ये रटते देख करके महात्मा ने सोचा, अब तोते बड़े समझदार हो गए हैं, अब जाल में नहीं फंसेंगे। जंगल में ले जाकर महात्मा ने सभी तोतों को छोड़ दिया। तोते उड़ गए और अलग अलग पेड़ की डाल में जाकर बैठ गए और अलापने लगे रात, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। उन तोतों के देखा देखी जंगल के सारे तोते याद कर लिया, चारों ओर से यही आवाज आने लगी। एक दिन बहेलिया आया जाल लेकर, जैसे जंगल में घुसा पास पहुंचा वैसे आवाज आ रही थी चारों तरफ, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। बधिक बहेलिया तो घबरा गया, अब मेरे दाल यहाँ नहीं गली। तोते तो बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े समझदार हो गए हैं, इन तोतों को कैसे मैं फंसाऊं? उदास, और उदास होकर के लौटने लगा। लौट आया जल्दी घर। उसके पिता ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए और एक भी तोता तुम्हारे पास नहीं है, क्या बात हो गई? उसने कहा, पिताजी जंगल के तोते बड़े ज्ञानी और समझदार हो गए हैं, अब वो जाल में फंसने वाले नहीं हैं, कोई और धंधा अपनाना पड़ेगा। कि क्या हुआ? बताया कि जंगल में तो तोते यही रट रहे हैं, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। अब बताइए आप तोता कैसे फंसेंगे? उसके पिता ने कहा, तुमने जाल बिछाया या नहीं बिछाया? जाल तो नहीं बिछाया। कि जाल बिछा कर जरा देख। लौटा बहेलिया वापस, जाल बिछाया, बिछा करके दाने डाल दिया और थोड़ी दूर एक पेड़ की आड़ में बैठ गया। तोतों ने देखे दाने को, उड़ उड़ करके एक एक तोते जाल पर बैठते गए और बैठ करके फिर वही कह रहा है, बधिक आएगा, जाल बिछा के दाने डालेगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। बहेलिया ने जाल खींचा, सारे तोते फंस गए। और जब तोते फंस गए तो बहेलिया सब तोतों फंसा एक बड़े पिंजरे में बंद करके बाजार ले गया बेचने के लिए। और वहाँ तोते वही गा रहे हैं, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मैं नीचे नहीं फंसूंगा। पता नहीं ऐसा तोता न था, वो तोता हम और आप हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। जानते तो हैं, कौन आदमी नहीं जानता कि ये गलत है, ये सही है? कुछ को तो जानते हैं ना। जितना जानते हैं गलत, क्या उतने को छोड़ पाए? जितना जानते हैं सही, क्या उतने का आचरण कर पाए? हर आदमी जिसकी जैसी बुद्धि है, जैसी समझ है, उसके अनुसार जितना जानते हैं गलत उतने को छोड़ते जाएं और जितना जानते हैं सही उतने को पकड़ते चले जाएं।
इसी जीवन में कल्याण निश्चित है। आगे आगे का रास्ता समझ में आता जाएगा। गलत को गलत छोड़ नहीं पाते और सही को पकड़ नहीं पाते। कमी यह है, साहब यहाँ कहते हैं, सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न डरते। तुम तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हो, अच्छी बात है पढ़ना, प्रपंच से तो बचे हो, लेकिन वो ज्ञान उन वेद शास्त्रों में, ज्ञान ग्रंथों में ज्ञान की जो बातें हैं उनका जीवन में प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है। जब तक प्रयोग नहीं होगा अनुभव में नहीं आएगा। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, अधित चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान्यनेक सह ब्रह्मत्व न जानात दर्वी पाक्रसो यथा। अधित चतुरो वेदान, चारों वेदों को पढ़ लिया गया है। सर्वशास्त्रान्य अनेक, सभी शास्त्रों को अनेक बार पढ़ लिया। सभी शास्त्रों को, चारों वेदों को अनेक बार पढ़ लिया गया। इसके बाद भी आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ, मैं कौन हूं का ज्ञान नहीं हुआ, जीवन के व्यवहार आचरण में परिवर्तन नहीं हुआ। तो उसी प्रकार है जैसे एक करछुली अनेक व्यंजनों में घूमती है, लेकिन करछुली को किसी व्यंजन का स्वाद मालूम नहीं है। बिना करछुली के आप कोई व्यंजन नहीं बना सकते, लेकिन करछुली से पूछो इसका स्वाद क्या है, क्या बताएगा, तो ठोस है ना। ऐसे ही हमारी दशा है। इतना विषय विकारों में पड़े पड़े, अहंता ममता में पड़े पड़े मन इतना कठोर हो गया है, करछुली से भी अधिक कठोर हो गया है। रात दिन शास्त्रों को पढ़ते हैं, अनुभव में कुछ नहीं आ पाता। तो पढ़ने मात्र से क्या होगा? लोहा जब तक पारस से स्पर्श नहीं करेगा तब तक सोना कैसे बनेगा? ऐसे ही ज्ञान की बातें जब जीवन में उतरेगी नहीं, आचरण द्वारा स्पर्श नहीं हो पाएगा उसका, तो पढ़ने मात्र से क्या होगा? पढ़ने मात्र से काम बनता तो अब तक सबकी मुक्ति हो गई होती। पढ़ना गलत नहीं है, पढ़े तो हैं, कढ़े हैं या नहीं कढ़े हैं। पढ़ने से ज्यादा कढ़ना ये आवश्यक होता है। इसलिए थोड़ा ही ज्ञान है, उस ज्ञान को जीने का प्रयास करना है। और जितना हम उस जीवन को, उस ज्ञान को जीवन में उतारते जाएंगे, उतना हमारा दुख दूर होता जाएगा, उतना संदेह दूर होता चला जाएगा और हम कल्याण के निकट पहुंचते चले जाएंगे। बिना आचरण के कुछ भी काम आने वाला नहीं, कुछ भी काम आने वाला नहीं। अब बिना आचरण के सारा का सारा ज्ञान उधारी का ज्ञान है। उधारी का ज्ञान अपना कब होगा भला? काम कैसे कर पाएगा? जब साहब ने कहा कि तुम वेदशास्त्र पढ़ते हो, अनुभव में तो तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम सोना कैसे बन पाओगे? तो साहब, किसी ने कहा होगा साहब ये वेदशास्त्र तो भगवान की वाणी है, इनके आचरण की आवश्यकता नहीं है, केवल इनके पाठ करने मात्र से काम बन जाएगा। ये आचरण चीज नहीं है, तो केवल पाठ की चीज है। और दुर्भाग्य से अनेक धार्मिक ग्रंथों में ये बात लिख दी गई है, इस ग्रंथ का पाठ करोगे इतना पाप कटेगा, इस ग्रंथ का पाप करोगे इतना पाप कटेगा, इस ग्रंथ का पाप करोगे इतना पाप कटेगा। गुरुदेव जी कई बार कहा करते थे, महाभारत के महात्मा में लिखा है कि कोई ब्राह्मण दिन भर जितना पाप करता है
कितना भी चाहे कैसा भी पाप कर ले, यदि वो शाम के समय महाभारत का पाठ कर लेगा तो दिन भर के सारे पाप भस्म हो जाएंगे, पाप छुटकारा हो जाएगा। और रात भर जितना पाप करा, यदि सुबह उठकर महाभारत के का पाठ कर लेगा तो रात भर का पाप खत्म हो जाएगा। ये तो ब्राह्मण की बात हो गई। ब्राह्मण पाप करता है, दिन में पाप करेगा तो रात शाम के समय पाठ कर ले पाप कटेगा, रात में पाप करे सुबह पाठ कर लेगा। और जो ब्राह्मण नहीं है वो फिर उसका पाप कैसे कटेगा? तो जो ब्राह्मण नहीं है यदि वो पाप करता है तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर, सम्मान पूर्वक बुलाकर, ऊंचा गति में बुलाकर को आधा उसके आरती बंदना कर ले और हलवा पूरी खिला दे तो उसका पाप कट जाएगा। कितना बढ़िया बात है। आप लोग भी डर मत, ये बड़ा सस्ता उपाय है। तो किसी ने कहा होगा साहब ये तो वैद्य शास्त्र है ना, ये आचरण करने की चीज नहीं है, पाठ करने की चीज है। इस जीवन में भले मुक्त ना हो पाए, मरने बाद तो मुक्ति हो ही जाएगी। तब सदगुरु कहते हैं जियत न तरे मुए का तरियो जियते ही जो न तरे। यदि तुम जीते जी मुक्त नहीं हुए तो मरने पर मुक्ति क्या होगी तुम्हारी, कैसे होगी? और मरने के बाद मुक्ति का विश्वास क्या है? मरने के बाद कौन मुक्त हुआ, कौन बंधन में पड़ा, कौन जानता है ना? कोई तो बता तो नहीं सकता है। जीते जी मुक्ति। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं साधो जीवत ही करू आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। ऐ साधो जीते जी आशा करो, मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसा कहने वाले गुरु झूठे हैं। तुम्हें झूठा विश्वास दिला करके तुम्हें ठगने का, भरमाने का, भटकाने का काम कर रहा है। तो जीते जी मुक्ति। और जीते जी मुक्ति का अर्थ क्या है फिर? मन में किसी प्रकार का कोई लोभ मोह कामना आसक्ति का न होना, सुख दुख हानि लाभ निंदा प्रशंसा मान अपमान में समभाव में रहना, अनुकूलता प्रतिकूलता में मन का विचलित न होना, मोह का त्याग ही तो मोक्ष है। अरे पढ़ने से नहीं होगा, ऐसी रहनी बनानी होगी और धीरे धीरे हो गई, धीरे धीरे। अब विचलित मन, सुख आने पर मन पुलकायमान न हो, दुख आने पर मन में क्लेश का अनुभव ना हो, पीड़ित ना हो मन, हर सुख दोनों से ऊपर उठना होगा। जीवन में परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है, कभी अनुकूल परिस्थिति आएगी, कहीं प्रतिकूल, कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा, कहीं सम्मान होगा, कहीं अपमान होगा, निंदा होगी, प्रशंसा होगी, सुख होगा, दुख, सब कुछ होगा। लेकिन एक रस, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। श्री विशाल साहब, बहुत लोग नाम सुने हैं और कुछ लोगों ने दर्शन भी किए हो, महात्मा लोग दर्शन किए हैं। उन्हें जब कोई गाली दे या उनकी कोई निंदा बुराई करे, दुनिया बड़ी अजीब है। जितना आप ऊपर उड़ते जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, उतने आपके विरोधी बढ़ते चले जाएंगे। अब निंदा बुराई,
आपको जितना सम्मान होता जाएगा, जितनी प्रशंसा होती जाएगी, अपमान करने वाले और निंदा करने वाले उसी मात्रा में बढ़ते जाएंगे। तो जब श्री विशाल साहब को कोई गाली दे, कोई निंदा करे और कोई आकर बताए साहब अमुक व्यक्ति या अमुक महात्मा आप निंदा कर रहे थे, आपको तो गाली दे रहे थे, तो वो इतना कहते थे हाँ तो कोई लाभ होगा उनका, बस इतना करना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब किसी और की निंदा होगी ऐसे। तो जीते जी मुक्त होने का अर्थ क्या है? सारी आशा कामना से रहित होना। काम तो होगा, शरीर है तो जब तक है तो व्यवहार तो होगा, कुछ काम भी सेवा साधना भी हो, कभी काम होगा, लेकिन लाभ हानि दोनों से ऊपर उठ करके समता भाव में जीना, अविचलित मन, यह तो साधना का फल होता है। सदगुरु कबीर के साक्षी है, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे। यही है जीते जी मुक्त, हर्ष और शोक मन में व्याप्त ना हो। तो बेटे खुद गुरु बनो। गुरु बनने का मतलब क्या है? मुक्त हो जाना। गुरु बनने का मतलब किसी को दीक्षा देना नहीं हो, तो व्यवहार है। ऐसा तो कोई भी कर सकता है। गुरु बनने का मतलब है जीते जी मुक्त हो जाना, मन का आत्मलीन हो जाना, और इसका अनुभव इस जीवन में होगा। यदि जीते जी मुक्ति है तो मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। जो आज है वो कल होगा। तो जियत न तरो मुए का तरी हो, जीते जी न तरता। आप कहते तुम जीते जी नहीं तर पाए, जीते जी अहंता ममता का, आशा वासना का, कल्पना का त्याग नहीं कर पाए, तो मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो किसी ने कहा होगा साहब आप तो ये बहुत बड़ी बात कह दी, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो संभव नहीं लगता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं गही प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहां अमरे। जो आदमी जिस बात पर दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसको पाने के लिए प्रयत्न कर लेता है, एक दिन वह वहां पहुंच जाता। अमरे मतलब पहुंचना, अमर होना, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में अमरे का अर्थ होता है पहुंचना। अब चीज ही नहीं है, अब उसको पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज मिलेगी ही नहीं। अस्तित्व है जो जिसको पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो चीज है, और पाने के लिए दृढ़ निश्चयता है, हर प्रकार से समर्पण है। तो साहब कहते हैं तुम्हें एक दिन वो चीज जरूर मिल जाएगी, और जहां तुम्हारा लक्ष्य है तुम वहां पहुंच जाओ। यहां यह भी हो सकता है भौतिक क्षेत्र में पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिल पाए। कई बार ऐसा होता है, चीज थोड़ी है, चाहने वाले हजारों हैं, सबको कैसे मिल पाएगी वो? भौतिक जो सफलता है वो प्राणी पदार्थ आधारित है। प्राणी प्रतिकूल हो गए, पदार्थ ही बिगड़ गया, किसी और का धीम चला गया, तो हो सकता है भौतिक क्षेत्र में पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिल पाए। ऐसे होते हैं बहुत लोग, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता की गारंटी है,
क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र की जो सफलता है वो प्राणी पदार्थ आधारित नहीं है। इतने लोग हमारे अनुकूल होंगे, इतने लोग हमारी सहायता करेंगे, तब हम कल्याण का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। इतनी चीजें जब हो जाएगी तब कल्याण का काम होगा, तब साधना बनेगी, तब बैराग बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार वहां प्रयागराज में एक साधक आया था। उन्होंने गुरुदेव जी से कहा था, पूछा था कि साहब कितना पैसा इकट्ठा करने के बाद साधना सही बनेगी? गुरु जी कहा, फिर हमने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया। पैसा इकट्ठा करने वाला साधना का काम करेगा? जिसके मन में पैसे का लोभ है वो साधु बन पाएगा भला? सारा लोभ छोड़ करके होता है। तो बात यह है, आध्यात्मिक क्षेत्र की जो सफलता है, ये कहना चाहिए मन की निर्मलता। मन पूरी तरह से निर्मल है, कोई मलिन नहीं है, मन कोई मलिनता नहीं है मन में, ये तो जीते जी मुक्ति है। मन की मलिनता ही बंधन है और मन की निर्मलता मुक्ति है। तो मन को निर्मल करने के लिए कितनी पढ़ाई लिखाई चाहिए, कितना रुपया चाहिए, कितनी बड़ी नौकरी चाहिए, कौन सा मंत्री बनना होगा मन निर्मल होने के लिए? इसमें तो कुछ नहीं चाहिए ना, न प्राणी न पदार्थ। और यहीं आकर के हम सर्वाधिक कमजोर होते हैं। जो मन की निर्मलता हमारी निश्चय पर निर्भर है, वहां हम हार जाते हैं। और बाहर का कितनी असफलता मिले, कितने भी असफलता क्यों ना मिले, वहां आदमी नहीं हारता। यहाँ की बात आध्यात्मिक है। सदगुरु कबीर कहते हैं, गह प्रतीत कीन जिन जासु। जो आदमी जिस बात पर दृढ़ निश्चय कर लेगा और निश्चय करने के बाद पूरी तरह समर्पित होकर के काम करना शुरू कर देगा, डुबा देगा अपने आप को साधना में, तो निश्चित ही वह वहां पहुंच जाएगा। बस वस्तु होना चाहिए। और यहाँ तो लक्ष्य मंजिल बाहर है ही नहीं, खुद ही ये समझना चाहिए हम खुद ही साधक हैं और खुद ही हमारा साध्य है। यहाँ साधक और साध्य, मंजिल और मुसाफिर अलग अलग नहीं है। हम ही साधक हैं और हम ही हमारा साध्य है। रोड़ा बाहर कहीं नहीं है। रोड़ा है तो मन की मलिनता, गंदी आदतें, आसक्त, उनको दूर कर देना है बस। जिते जी मोक्ष का अनुभव किया जा सकता है। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना सोई समुस्तयाना। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ बुद्धिमान लोगों, तुमने जान में अनजान में, ज्ञान में अज्ञान में जो कुछ किया उसको समझो। कुछ गलतियां जानबूझ करके हो जाती है, कुछ गलतियां अनजान में हो जाती है। साहब कहते हैं, अपने किए हुए कर्मों को समझो। क्या करना है इसे भी समझो। कृतो स्मर कृतम स्मर, ये वेद के मंत्र का एक छोटा सा अंश है। जो कर चुके हो उसे भी समझो और जो करना है उसे भी समझो। यदि हमारे भीतर थोड़ी भी संवेदना हो, हमारी आंखें यदि थोड़ी भी खुली हुई हो, तो हम अपने जीवन के अपने द्वारा की हुई गलतियों से भी शिक्षा ले सकते हैं कि ऐसी ऐसी गलती मुझसे हुई थी, ऐसी ऐसी गलती मैंने की थी और उसका ये दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ा।
अब इन गलतियों को मुझे नहीं दोहराना है। उन गलतियों को छोड़ते जा छोड़ते जा छोड़ते जा, सारी गलतियां छूट जाएगी, शेष क्या बचेगा। और जो जो अच्छाई हुई है, जिन जिन कर्मों से को करने से मन में प्रसन्नता का अनुभव हुआ है, निर्भयता का अनुभव हुआ है, उन कर्मों को करते चले जाए। बाहर नहीं देखना है कुछ भी। जो गलतियां हो गई है उन्हीं को समझना है, उन्हें छोड़ते चले जाना है। जो अच्छे काम हो गए हैं उनको भी समझना है, उन्हें करते चले जाना है। इतना ही करना है। लेकिन हम अपनी गलतियों को समझने का प्रयास नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते कि मुझसे गलती हुई है। हमें दिखाई पड़ती है दूसरों की गलतियां, और दूसरों की गलतियां देखते देखते पूरा जीवन बीत जाता है। कुढ़न के अलावा कुछ मिलता नहीं। जो आदमी क्या दूसरों की गलतियों को देखता रहता है उसे क्या मिलेगा? कुढ़न के अलावा, शिकायत के अलावा, मानसिक संताप के अलावा और क्या मिलेगा? ये साधना का लक्षण नहीं है। साधक वह है जो दूसरों की गलतियों को न देखकर अपनी गलतियों को देखता है। दूसरे में 1000 गलती है, हम सुधार तो सकते नहीं हैं। निकट के लोग हैं, प्रेम हैं, संबंधी हैं, तो उन्हें कुछ राय दे सकते हैं, भाई देखो ये काम गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। माने या ना माने उसकी मर्जी, हम जबरदस्ती मनवा नहीं सकते। किंतु अपनी गलती को त्यागने के लिए हम पूर्ण स्वतंत्र हैं ना। लेकिन हम स्वीकार कहाँ करते हैं कि हाँ मुझ में अंदर गलती है। किसी को कह दो तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी गलती है, वो चिढ़ जाएगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा। कैसे कह दिया मेरे अंदर गलती है? साहब कहते हैं जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञान, ज्ञान में ज्ञान में जो कुछ भी किया समझो, और समझ करके जितना गलत हुआ है उसको छोड़ दो, और जो कुछ अच्छा हुआ है आगे के लिए जो कुछ कल्याणकारी है वही करना शुरू कर दो। कहें कबीर तासो क्या कहिए जो देखा दृष्टि भुलाना ताकत। उस व्यक्ति से क्या कहा जाए जो देखते हुए भी नहीं देखता है, मानो देखते हुए भी भूल कर रहा है, वही काम कर रहा है जिस काम से हानि हुई है, अपमान हुआ है, दुख हुआ है। जो अपनी गलती को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, गलत को सही सिद्ध कर रहा है, उसके कल्याण का उपाय और क्या है? अनजान में गलती हो गई कोई बात नहीं, या तो खुद समझ ले, खुद समझ में नहीं आ रही बात, दूसरे लोग समझा रहे स्वीकार कर ले। सुधार का रास्ता यही है। लेकिन जानबूझकर गलती करते जाना, चिढ़ाने के लिए गलती करते चले जाना, साफ कहते हैं उसको सुधार का रास्ता क्या है? जान बुझ जो कपट करो तो यह समझ न कोई। जो जानबूझकर कपट करता है उसके अलावा उसके समान मंद बुद्धि दूसरा कोई नहीं है। कुल मिलाकर के इस पूरे पद में सद्गुरु कहना यही चाहते हैं कि संदेह की बुद्धि का त्याग करें। संशयात्मक विनश्यति गीता में कहा गया है। अनिश्चित बुद्धि वाला आदमी जो निर्णय पर ही नहीं पहुंचता है, वो आदमी विनष्ट हो जाता है। सारे संदेह का त्याग करो। संदेह तभी दूर होगा जब सच्चा बोध मिलेगा, विवेक ज्ञान। लेकिन विवेक ज्ञान हो जाने पर आधी मुक्ति होगी, भ्रम संदेह दुविधा का त्याग होगा, और आधी मुक्ति उसके लिए तो साधना चाहिए। आधा बंधन क्या है? आधा बंधन है भ्रम, कल्पना, अंधविश्वास। ये तो ज्ञान से दूर हो जाएगा। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इनकी जो आदत है ये पढ़ने मात्र से दूर नहीं होगा। इसके लिए साधना का आवश्यकता है। इसलिए साहब कहते हैं पढ़ते तो हो, अनुभव क्या है तुम्हारा? अनुभव में तो नहीं आ रहा है। अनुभव में तब आएगा जब साधना होगी। बिना साधना के कल्याण नहीं हो सकता है।
ये साधना जरूरी। साधना छोड़ने के लिए घर, साधना करने के लिए बहुत घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां वहां से शुरुआत करो, छूटते छूटते अपने आप छूट जाएगा। और साधना समझ लो, साधना को सरल ढंग से, साध अलग कर दो और ना अलग कर दो। साध और ना मिलकर साधना बनता है। ये शब्द साध और ना अलग अलग। साध मतलब इच्छा, कामना, आशा। ना मतलब नहीं, मन में कोई आशा कामना ना होना, ये साधना है। बड़ा सरल है साधना। कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ दो, काम करते जाओ, काम करते जाओ। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बताया। कर्म करना है, अकर्मी रहना है। मतलब निष्काम होकर के कर्म करते चले जाएं, निष्काम होकर सेवा करते चले जाएं, साधना पूरी हो जाएगी और इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। इसलिए सेवा और निष्कामता, साधना इसमें बन जाएगी।